हेलो फ्रेंड्स, SK टीचिंग में आप लोग का स्वागत है। हम लोग मैथ पढ़ रहे थे। मैथ में क्लास 10th का जो कि त्रिकोणमिति स्टार्ट किए थे उसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो डाल चुके हैं। आज पार्ट 4 होगा, जिसमें कि हम लोग सवाल चल रहा था 8.1 का, ठीक है, जिसमें कि हम लोग 4 नंबर तक देख चुके थे। आज 5 नंबर सवाल होगा। तो आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को देखिए अच्छे से, ठीक है। 5 नंबर तक तो बना चुके थे। आज 6ठा नंबर सवाल होगा। यहाँ पर देखिए क्या करता है, यदि कौन ए और कौन बी न्यून कौन हो, दोनों क्या है न्यून कौन जानते हैं, वैसा कौन जिसका कि माप क्या हो 90 से छोटा हो। तो यहाँ पर जो है न्यून कौन है, जहाँ cos A बराबर cos B है। यहाँ पर आपको एक त्रिभुज बना लेना है। एक क्या बना लेना है, त्रिभुज। मान लीजिए ये त्रिभुज है A, मान लीजिए यहाँ A है, यहाँ पर B है, यहाँ पर C है। न्यून कौन मतलब कि 90 से छोटा। यहाँ पर देखिए 90 होता है कब, जब यहाँ पर सीधा रहता है इस तरह से, यहाँ पर 90 बनता है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये छोटा कौन है, इधर से भी छोटा थी, 90 से क्या हो गया छोटा, दो क्या ले लिए न्यून कौन। यहाँ पर आपको दिया हुआ है, लिख दीजिए कि दिया है, क्या दिया है यहाँ पर जो है कि कौन ए और कौन बी न्यून कौन है, और क्या दिया है cos A बराबर cos B, यही दिया है। तो हमको सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है कि कौन A बराबर कौन B, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम प्रमाण लेते हैं, यानी कि प्रमाण, यानी कि मान लीजिए कि यहाँ पर जो है प्रमाण में जैसे कि हम जो दिया है उसी को लेकर चलते हैं। cos A बराबर क्या दिया है, cos B दिया हुआ है। क्या दिया है, cos A बराबर cos B, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, cos A बराबर cos B दिया हुआ है। तो यहाँ पर अच्छे से जहाँ पर देखिए कौन A और B क्या है, न्यून कौन है। तो यहाँ पर न्यून कौन मतलब क्या हुआ, 90 से छोटा। या फिर इस तरह से फिगर बना सकते हैं, जैसे कि ये देखिए, मान लीजिए यहाँ पर जो है A और B, यहाँ मान लीजिए C। A और B यहाँ पर क्या है न्यून कौन, A और B यहाँ पर क्या हो गया न्यून कौन हो गया। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि cos A यहाँ पर A के लिए, यहाँ पर देखिए cos थीटा पर जानते हैं क्या होता है, आधार बटे कर्ण। यहाँ देखिए A, इसके लिए ये क्या हो गया, ये क्या हो गया लंब, ये क्या हो गया आधार। यहाँ पर आधार क्या बोलिएगा AC और बटे कर्ण क्या होगा AB, क्या होगा AB। और यहाँ पर B देखिए यहाँ पर है, इसके लिए क्या हो गया लंब हुआ। और कॉस में क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पर BC क्या हो जाएगा, BC और बटे क्या हो जाएगा AB, क्या हो जाएगा AB। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर देखिए AB दोनों तरफ है, AB क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा AC बराबर BC। यहाँ पर क्या हुआ AC बराबर BC। यहाँ पर देखिए AC और BC दोनों क्या हो गया बराबर हो गया। जानते हैं कि यहाँ पर जो है यदि कोई भी त्रिभुज में के दो यदि समान, यहाँ पर जो भुजा बराबर होता है, ठीक है, यदि कोई भी त्रिभुज में याद रखना है भुजा बराबर होता है तो उसका सम्मुख कोण क्या होता है बराबर होता है, ठीक है। याद रखना है किसी त्रिभुज के यदि भुजा बराबर है, दो भुजा बराबर है, तो उसके सामने जो है कौन क्या होता है बराबर होता है। यानी AC के सामने क्या हो गया B कौन, और BC के सामने क्या हुआ यहाँ पर, सॉरी AC के सामने B कौन और BC के सामने A कौन होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर AC और BC बराबर है, इसलिए यहाँ पर AC के सामने क्या बोलेंगे B कौन, यहाँ पर लिखेंगे कौन B बराबर हो जाएगा, यहाँ इसके BC के सामने क्या हो जाएगा AC। यहाँ देखिए इससे जो है E कौन आता है, तो इसलिए कौन A, यानी कि इसी को या फिर इसी को लिख दीजिए, या इसी को क्या लिख सकते हैं, इसलिए कौन A बराबर कौन B बराबर हो गया, यहाँ पर सिद्ध हो गया कौन A बराबर कौन B। इस तरह से बना सकते हैं। अब अगला नंबर सवाल देखिए, अगला क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा सवाल पे, देखिए क्या कर रहा है। अगला नंबर जो है आपका यहाँ पर अच्छे से देखिएगा, कहता है 6 नंबर हो गया, 7 नंबर देखिए क्या कहता है, कहता है cot थीटा बराबर 7/8। तो पहला नंबर क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अब बटे
1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, इसका मान बताना है। ठीक है, इसी में फिर दूसरा नंबर भी सवाल है, क्या कहता है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान बताना है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कॉट थीटा बराबर आपको दिया हुआ है, कॉट थीटा बराबर क्या दिया है, 7/8। कॉट थीटा और जानते हैं क्या होता है, आधार बटे लंब, तो यहाँ पर आधार और लंब दिया है तो क्या निकालेंगे, कर्ण बराबर जानते हैं क्या होता है, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर बोलिए रूट अंडर लंब कितना है 8, और यहाँ पर आधार कितना है 7, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 7 का स्क्वायर 49। यहाँ पर कितना हो जाएगा, रूट अंडर 9 4 13, और यहाँ 7 6 और 4 10, और 1 10 1 11, यानी रूट अंडर 113 हो गया। ठीक है, यहाँ पर 113 आ गया, इसका कौन सी आया, कर्ण आया। अब यहाँ पर देखिए इसमें हमको क्या चाहिए, साइन चाहिए, तो यहाँ पर हम साइन निकाल लेते हैं। साइन थीटा और जानते हैं क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो बोलिए लंब यहाँ पर कितना है 8, और कर्ण कितना है रूट अंडर 113। उसी तरह से कॉस, देखिए कॉस थीटा भी निकाल लेते हैं। कॉस थीटा और क्या होता है, आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा और क्या होता है, आधार बटे कर्ण। यहाँ आधार देखिए, आधार कितना है 7, और कर्ण कितना है, यहाँ पर जो है रूट अंडर 113 है। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से समझ सकते हूँ। अब देखिए यहाँ पर दोनों चीज़ निकाल लिए हैं, अब सवाल को लिखिए। यहाँ पर बोलिए, यहाँ पर सवाल देवे किया है तो इसी में रख देंगे 1 प्लस साइन थीटा का मान यहाँ पर निकाले हैं, कितना आया 8/रूट अंडर 113, और फिर इसी तरह से फिर यहाँ पर 1 माइनस 8 बटे कितना हो जाएगा, साइन ही है, रूट अंडर 113 हो जाएगा। और नीचे में भी इसी तरह से यहाँ पर जो है नीचे में भी रखेंगे 1 प्लस यहाँ पर कॉस का मान यहाँ पर निकला हुआ है 7/रूट अंडर 113। ठीक है, और यहाँ पर जो है 1 माइनस यहाँ पर देखिए कॉस थीटा का मान क्या है, यहाँ पर कॉस थीटा का मान दिया हुआ है यहाँ पर 7/रूट अंडर 113। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। अब इसको हल कर दीजिए, a प्लस बी और a माइनस बी, याद कीजिए हम फॉर्मूला बताए हैं, याद रखना है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसी पर जो है सेट करेंगे। यहाँ पर देखिए a प्लस बी और a माइनस बी का शकल है, तो क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ बोलिए ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 8/रूट अंडर 113 का स्क्वायर, अब बटे नीचे में भी a प्लस बी और a माइनस बी लगाइएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी नीचे में 1 का स्क्वायर माइनस 7/रूट अंडर 113 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब जो है इसको हल कीजिएगा, यहाँ नीचे लिखते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64, अब बटे रूट अंडर 113 का स्क्वायर कीजिएगा, रूट है तो रूट हट जाएगा 113, अब बटे यहाँ पर 1 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, अब बटे 113। ठीक है, अब इसको हल कीजिएगा। यहाँ पर देखिए इधर लघुत्तम ले लीजिएगा, क्या हो जाएगा बोलिए, तो 113 हो जाएगा, नीचे में कुछ नहीं है तो क्या है 1 है कि नहीं, उसी तरह से यहाँ पर भी 1 है कि नहीं, कुछ नहीं है तो इसका लघुत्तम लीजिएगा, 113 आएगा, 113 माइनस 64, अब बटे उसी तरह से नीचे भी लघुत्तम लीजिएगा, 113 आएगा, 113 माइनस 49। ठीक है, यहाँ पर अब इसको भी हल कीजिएगा, तो बोलिए कितना आ जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से, इधर देख लेते हैं ऊपर में थोड़ा सा, यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पर बोलिए इसको हल कीजिएगा, तो यहाँ पर घटाइएगा, यहाँ पर 13 में से 4 गया, कितना बचा 9, और यहाँ पर कितना बचा 10, 10 में से 6 गया 4, अब बटे यहाँ पर 113 कट जाएगा, और नीचे में यहाँ पर जो है कितना बच जाएगा, ये नीचे भी देखिए यहाँ पर 13 में से 9 गया, यहाँ पर जो है 13 में से 9 जाएगा, तो कितना बचेगा 4 बचेगा, और यहाँ पर जो है 10 में से 4 गया 6, इस तरह से बचेगा 100 कितना बचेगा 49/64 बचेगा। तो इस तरह से 49/64 इसका आंसर हो गया। अब दूसरा नंबर सवाल इसी में कहता है कॉट स्क्वायर थीटा का मान, तो कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा बराबर जानते हैं क्या होता है,
यहाँ पर देखिए 7/8 देवे किया है तो इसी का स्क्वायर कर दीजिए, 7/8 का स्क्वायर कर दीजिएगा, 7 का स्क्वायर 49/64। तो इस तरह से ये भी बन गया सवाल। ठीक है, इस तरह से देख सकते हैं। अब अगला नंबर सवाल देखिए इसी तरह से है। अगला नंबर देखिए क्या कहता है, इसी तरह से अगला नंबर हो जाएगा आपका 8 नंबर। कितना नंबर? 8 नंबर। कहता है 3 cot A बराबर 4। तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर A/1 प्लस 10 स्क्वायर A बराबर कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, यानी दोनों बराबर दिखाना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या दिया हुआ है उसको लिखते हैं। दिया हुआ है आपको यहाँ पर 3 cot A बराबर 4। तो cot A बराबर 4/3। cot थीटा बराबर बताए थे आधार बटे क्या होता है? लंब। तो यहाँ पर आधार और लंब दिया है तो क्या निकालना होगा? कर्ण निकालना होगा। क्या निकालना होगा? कर्ण। तो यहाँ पर कर्ण बराबर निकाल देते हैं इसी जगह रूट अंडर, बोलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बोलिए लंब कितना है? लंब यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आधार कितना है? 4। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर 9 प्लस 16, 16 9 25, अब 25 का वर्गमूल 5। इस तरह से जो है इसका क्या निकल गया? यहाँ पर जो है कर्ण कितना आया? 5 आ गया। अब यहाँ पर कर्ण निकल गया। अब यहाँ पर इसमें 10 निकाल लीजिए और क्या चाहिए? कॉस और साइन। तो यहाँ पर रख देंगे 10 निकाल लीजिए। 10 A बराबर जानते हैं क्या होता है? लंब बटे आधार। 10 बराबर लंब बटे आधार। तो लंब यहाँ पर देखिए कितना दिया हुआ है? 3 और आधार कितना है? 4। ठीक है, आधार 4 है। 10 के बाद क्या चाहिए? कॉस। क्या चाहिए? कॉस। कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। कॉस बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? 4 और कर्ण कितना निकाले हैं? 5। ठीक है, इस तरह से देख सकते हैं। अगला देखिए साइन भी चाहिए। यहाँ पर इसी जगह हम साइन भी निकाल लेते हैं। साइन A तो क्या आता है? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो बोलिए लंब। लंब यहाँ पर देखिए कितना है? 3 और कर्ण कितना है? 5। इस तरह से हम सब निकाल लिए हैं। अब यहाँ पर बैठा देते हैं सवाल में। यहाँ पर LHS दिखाना है यानी सिद्ध करना है। 1 माइनस 10 स्क्वायर A बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर A। बोलिए यहाँ पर 1 माइनस 10 A का मान निकाल चुके हैं। कितना निकला है? 3/4 इसका स्क्वायर। और नीचे उसी तरह से 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बोलिए इसको हल कीजिएगा। 1/1 लिख सकते हैं माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 और 4 का स्क्वायर 16 और बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा? फिर इसी तरह से 1/1 और प्लस 3 का स्क्वायर 9/4 का स्क्वायर 16। अब यहाँ पर इसका क्या कीजिएगा? यहाँ पर लघुत्तम लीजिएगा इधर। अब बोलिए लघुत्तम यहाँ पर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? देखिए तो इसका लघुत्तम 16 आ जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 16 माइनस 9 अब बटे उसी तरह से 16 और 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 16 में से 9 चल गया 7 और बटे नीचे 16 और बटे 16 9 25 बटे 16। 16 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? 7/25 बचेगा। यहाँ पर कितना आ गया? 7/25। अब RHS भी निकाल लीजिए। अब देखिए RHS कितना आता है? RHS क्या दिया है? कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। बोलिए कॉस का मान यहाँ निकाल के रखे हैं। कितना है? 4/5। 4/5 का स्क्वायर कीजिए। साइन का मान कितना है? 3/5। यहाँ पर 3/5 का स्क्वायर कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर बोलिए इसको स्क्वायर कीजिएगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 और बटे 5 और माइनस 3 का स्क्वायर 9 और बटे 25। 5 25 यहाँ जाएगा। इसका लघुत्तम ले लीजिएगा 25। कितना हो जाएगा? 16 माइनस 9। यहाँ पर लघुत्तम लीजिए 25। इसके बाद फिर यहाँ घटा दीजिए 7/25। कितना आ जाएगा? 7/25। यहाँ पर जो है आपका 7/25 आ गया। यहाँ पर जो है इस तरह से बन गया 7/25। दोनों देखिए बराबर आया कि नहीं? यहाँ पर लिख देंगे LHS बराबर RHS। ठीक है, प्रूव्ड। RHS प्रूव्ड यानी सिद्ध हो गया यहाँ पर। ठीक है,
इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब अगला नंबर सवाल देखिए क्या कहता है, उसको भी ध्यान से देखिए, इसका भी बढ़िया से देख लीजिए आप लोग। ठीक है, 8 के बाद अब 9 नंबर सवाल देख लीजिए अच्छे से। 9 नंबर देखिए क्या कहता है। 9 नंबर है, कहता है त्रिभुज ABC में कौन बी समकोण है। कौन बी क्या है, समकोण है। और यदि tan A बराबर 1/√3 तो कहता है हमको मान निकालना है sin A cos C प्लस cos A sin C। और दूसरा नंबर है cos A cos C माइनस sin A और sin C। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर B समकोण दिया हुआ है। समकोण मतलब कितना डिग्री, 90 डिग्री। यहाँ पर बताइए, एक तरह से यहाँ पर जो है हम कोण B को कितना मान रहे हैं, 90 डिग्री। यहाँ पर मान लीजिए कोण B है, इसको 90 डिग्री, A B और C। ठीक है, कोण B समकोण है। या फिर यहाँ पर इसको ऊपर नीचे ले लीजिए, A B और C भी लिख सकते हैं, A B C भी बोल सकते हैं, A B C भी बोल सकते हैं। यहाँ पर जो है अब ध्यान दीजिएगा, या ऊपर भी बोल सकते हैं, किसी को भी बोलिए। अगर दिमाग है आपका इसी तरह बनाने का, इसी तरह बनाइए। A बढ़िया रहेगा, B और C मान लीजिए। यहाँ पर देखिए B समकोण कह रहा था, समकोण दिखा दिए यानी 90 डिग्री। अब दिया हुआ है आपको tan A बराबर 1/√3। tan थीटा और क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, तो यहाँ पर बोलिए लंब कितना, tan A। tan यहाँ पर A है, इसके लिए ई भुजा क्या होता है, लंब हो गया 1 और आधार कितना हो गया, √3। ठीक है, तो यहाँ पर लंब और आधार दिया हुआ है, तो कर निकाल लेंगे, AC निकाल लेते हैं। AC बराबर बोलिए, AC कितना हो जाएगा, AC क्या होता है, लंब का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर। बोलिए कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3 और प्लस 1 यानी 4 और इसका वर्गमूल 2। यहाँ पर जो है इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब सब चीज़ यहाँ पर निकल गया। यहाँ पर कितना आ गया, 2 आ गया। कितना आ गया, 2 आ गया। अब यहाँ पर जो है पहला नंबर सवाल देखिए क्या है, sin A cos C प्लस cos A और sin C। sin A इसके लिए ई हो गया लंब क्या हो गया, BC और क्या बढ़ता है, कर्ण AC। ठीक है, गुना फिर cos C यहाँ पर है, इसके लिए ई हो जाएगा लंब और ई आधार। cos में होता है आधार और बटे कर्ण, क्या होता है, आधार बटे कर्ण। फिर उसी तरह से यहाँ पर देखिए cos A है, A यहाँ पर है, इसके लिए ई हो गया लंब, लेकिन cos में क्या चाहिए, आधार। यहाँ पर आधार क्या हो जाएगा, AB और बटे क्या होता है, कर्ण AC गुना उसी तरह sin C यहाँ पर, इसके लिए ई हो जाएगा लंब, क्या हो जाएगा, AB लंब हो जाएगा और बटे फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, AC क्या हो जाएगा, AC। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ पर रख दीजिए, BC कितना है 1 और बटे 2 और गुना फिर उसी तरह से 1 और बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर AC यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 और प्लस AB कितना है √3। ठीक है, और AC यहाँ पर कितना है 2 गुना उसी तरह से AB कितना है √3 और बटा 2। 1 का स्क्वायर 1 और 2 गुना 2 4 प्लस √3 गुना 3 और बटा यहाँ पर कितना हो गया 4। इस तरह से जो है इसका लघुत्तम लीजिएगा, 4 आ जाएगा, 1 + 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4/4 इसका कितना आ जाएगा 1, यानी इसका मान कितना आ गया, आंसर 1 आ गया। कितना आया, 1 हो गया इसका आंसर। कितना हुआ, 1। इसी तरह से आप लोग जो है इसको दूसरा बना लीजिएगा, इसी तरह से रख करके। ठीक है, अब देखिए आगे जो है और सवाल है इसमें। हम एक सवाल बचा है, लास्ट सवाल जो है ना, उसको जो है उसको भी देखिए लेते हैं आज। इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे।
देखिए अगला नंबर क्या कहता है। अगला नंबर 10 नंबर सवाल है। कहता है त्रिभुज पी क्यू आर है जिसमें क्यू समकोण है। एक त्रिभुज है पी क्यू आर जिसमें कहता है क्यू क्या है, समकोण है। पी क्यू आर, क्यू समकोण है यानी 90 डिग्री है। और यहाँ पर दिया हुआ है क्यू समकोण, क्यू बराबर क्या है, समकोण। और क्या दिया है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, पी क्यू 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर निकालना है साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान। ठीक है, यहाँ पर तीनों का मान निकालना है। तो यहाँ पर बताइए, यहाँ पर पी आर प्लस क्यू आर और पी क्यू दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है उसको लिखिए। यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। यहाँ पर क्यू आर बराबर क्या लिखेगा, 25। ये प्लस में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, पी आर माइनस में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है जानते हैं आप लोग, एक पाइथागोरस ट्रिक होता है। पाइथागोरस परिमेय जानते हैं कि पाइथागोरस परिमेय किसको कहते हैं, जिसमें कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा का योग के क्या होता है, बराबर। दो भुजा ले लिए, यहाँ पर ए, यहाँ पी क्यू और दूसरा क्यू आर, दोनों का वर्गों का योग लेंगे। तो बोलिए यहाँ पर पाइथागोरस ट्रिक और पी आर के बराबर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, पी आर के स्क्वायर के। ठीक है, किसके, कौन सा नियम है, पाइथागोरस परिमेय से। ठीक है, पाइथागोरस परिमेय से क्या होता है, दो भुजाओं का योग तीसरे भुजा के वर्ग का योग के क्या होता है, बराबर होता है पी क्यू। यहाँ पर पी क्यू कितना है, 5। ठीक है, 5 का स्क्वायर क्यू आर देखिए यहाँ पर कितना है, 25 माइनस पी आर, इसका स्क्वायर बराबर पी आर यहाँ पर देखिए, पी आर तो पी आर ही है। ठीक है, रहने दीजिए। 5 का स्क्वायर 25, यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2 ए कितना हो गया 25 और बी पी आर, बी कितना हो गया पी आर। ठीक है, बराबर पी आर का स्क्वायर 25 प्लस 625, 25 का स्क्वायर 625 और पी आर का स्क्वायर माइनस 25 गुना 50 पी आर बराबर पी आर का स्क्वायर। देखिए पी आर प्लस में है और माइनस में कट जाएगा। यहाँ पर देखिए 625 और 25 जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 650। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस 50 पी आर बराबर, यहाँ पर क्या बचा 0। अब उसको उधर ले जाइएगा, 650 बराबर 50 पी आर। ठीक है, अब यहाँ 50 पी आर को इधर लेता आइए, बराबर भेज दीजिए उधर 650 को। तो पी आर बराबर कितना हो जाएगा 650 और बटे 50, 0 से 0 कटेगा, 5 से क्या बार में 13 बार में, यानी पी आर बराबर कितना आ गया 13। पी आर कितना आया 13। तो यहाँ पर पी आर का मान निकल गया। तो यहाँ रख दीजिए समीकरण 1 में, यहाँ पर रख दीजिएगा समीकरण 1 में। 1 से क्या है, क्यू आर बराबर 25 माइनस पी आर। बोलिए क्यू आर निकल जाएगा यहाँ पर 25 में कितना घटाएगा 13, कितना बचेगा 12। यहाँ पर कितना निकल गया क्यू आर 12, क्यू आर कितना निकला 12 और पी क्यू कितना था 5, पी क्यू 5 और फिर क्यू आर 12 हो गया, क्यू आर कितना हो गया 5, क्यू आर यहाँ पर क्यू आर ही निकला है, आई 5 देवे किया था। तो इसको निकाल सकते हैं, 5 है 12 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा पी आर। अब पी आर यहाँ पर देखिए पी आर का मान यहाँ पर रख सकते हैं, या फिर यहाँ देखिए पी आर तो निकला हुआ है कितना है 13, पी आर तो यहाँ पर निकला है कितना 13 है निकला, तो इसको 13 मान लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पहला नंबर में हमको क्या मान निकालना है, साइन पी। यहाँ पर पी यहाँ पर है, इसके लिए ई क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, बताए थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लंब क्यू आर और बटे कर्ण पी आर। ठीक है, यहाँ पर बोलिए 12 और बटे 13। दूसरा नंबर कहता है कॉस पी। यहाँ पर देखिए क्या दिया है, कॉस पी। तो कॉस पी, ठीक है, पी के लिए यहाँ पर इसके लिए तो ये लंब हो गया, ये आधार होगा, कॉस में क्या होता है आधार और बटे पी आर। ठीक है, पी
क्यू कितना है 5 और बटे पी आर कितना है 13। और तीसरा नंबर है 10, तीसरा नंबर क्या है 10 पी। तो यहाँ पर 10 और पी बताइए, इसके लिए ही हो गया लंब यानी क्यू आर बटे यहाँ पर पी क्यू बोलिए क्या 12/5, 12/5। तो यहाँ पर जो है इस तरह से 12/5 निकल गया। इस तरह से इस चैप्टर भी लगभग समाप्त है। तो आप लोग जो है अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लेकर के, ठीक है। और जो भी छूटा है उसको आप लोग बना लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।